नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में ही बताएंगे। उनके ऐसे चमत्कार होते हैं, जब आपने अपने घर से ही बाबा का नाम ले लिया और बाबा को कह दिया कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, तो बाबा आपका सहारा बन जाएगा, आपकी नैया को पार लगा ही देगा। इतने चमत्कारी है बाबा का नाम लेने से। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और एक बार कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। बाबा के चमत्कार तो बाबा के नाम लेने मात्र से हो जाते हैं। आपको अगर बहुत संकट परेशानी है, बाबा के नाम से आप एक घर में दीपक जलाना शुरू करिए। घी का दीपक जलाइए और दीपक रोज़ सुबह और शाम जलाइए। आपको बाबा की आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप बस बाबा का नाम लेके दीपक जलाइए और बाबा से प्रार्थना करिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक छोटा सा गिलास में, कटोरी में आप जितना भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से दूध निकाल के रखिए बाबा का, और वो प्रसाद स्वरूप बाद में थोड़ी देर में आप, आपके घर वाले सब लोग ग्रहण कर सकते हैं उस दूध को। ये छोटा सा नियम है जो आपको घर में करना है। अगर आपके घर में तस्वीर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको ये नियम करना है। उनके नाम का दीपक जलाना है और उनके नाम का दूध रखना है। बस अब क्लियर है। अब आपको अगर उनके यहाँ आपके पास में फ़ोटो या तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है, आप लाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन नहीं मंगाएंगे, ना आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ से ना खरीदें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खाटू धाम जाएं। एक बार तो जाना चाहिए ना, जिनका नाम ही इतना है और जो हारे के सहारे हैं, तो आपको उनके धाम जाना चाहिए। जब आप धाम जाएं तो पहले दर्शन करने से पहले आपको तस्वीर या मूर्ति खरीद लेनी है। और ज़्यादा बड़ी मूर्ति तस्वीर नहीं लो, छोटी ही लो, है ना। और उसको लेकर फिर आप खाटू श्याम मंदिर में जाइए, बाबा के दर्शन करिए। और जब आप बाबा के दर्शन करें तो वो जो मूर्ति आपने ली है या तस्वीर ली है, उसको बाबा की मंदिर में बाबा के सामने ऐसे करिए और उसका फेस बाबा के फेस के सामने हो, और बाबा से ये उसको दिखाते हुए, मूर्ति और आपकी तस्वीर को दिखाते हुए बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा आप इसमें विराजमान होके मेरे घर चलिए। ऐसे विनती करते हुए आप जब उस मूर्ति को अपने घर लाएंगे और विधि पूर्वक आप आपके मंदिर में रख देंगे, आप ये सोचिए कि बाबा आपके साथ उस मूर्ति में विराजमान होके, उस तस्वीर में विराजमान होके आपके घर में आके बैठ गए। अब आपका घर में हमेशा मंगल ही मंगल होगा, कोई अमंगल नहीं हो सकता है। जिस घर में इस विधि विधान से आप उनकी फ़ोटो या तस्वीर लाके लगाई है। ये तो जो नई खरीदेंगे उनके लिए। आप बहुत से व्यूवर्स के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो हो सकता है उनके घर में पहले से ही ऐसी मूर्ति या तस्वीर है। तो आपके घर में अगर पहले से है, आपको जैसे मैंने बताया वैसे नहीं लेके आए हैं, तो डरिए मत। आपको दूसरी मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है, ना दूसरी तस्वीर लाने की। आप जब भी खाटू धाम जाएं, उस मूर्ति या तस्वीर को अपने साथ ले जाएं। और जैसे मैंने कहा है, बाबा से दर्शन करते टाइम उनसे विनती करिए कि बाबा आप इसमें विराजमान होके मेरे घर चलिए, और फिर उस मूर्ति को लाके आप स्थापित कर दीजिए। आप देखो, मैंने आपको क्लियर बताया है। जिसको नई लेनी है वो ऐसे करे, और जिसकी पुरानी रखी है और वो ऐसे मूर्ति को नहीं लाया है, तो वो खाटू धाम ले जाए अपने घर की मूर्ति को, तस्वीर को, और वहाँ दिखा के वापस अपने घर में आके स्थापित कर लीजिए, और फिर देखिए चमत्कार। तो दोनों बातें क्लियर बता दी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो ना, तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, बेझिझक मैं सभी के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जवाब देने में टाइम लगेगा, लेकिन दूंगी अवश्य। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों के जवाब अवश्य ही दूंगी। तो आप निश्चिंत रहिए।
ये तो आपको मैंने फ़ोटो या तस्वीर की। अब आप ले आए हैं तो सुबह शाम पूजा करना और भोग अवश्य लगाना। आप जैसे आप लोग सब ताला लगा के घर से बाहर जा रहे हैं, तब बाबा की सेवा कैसे करेंगे? उस टाइम पे आप सूखे मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट या मिश्री होती है, वो एक भोग के रूप में कटोरी में रख दीजिए और छोटे से गिलास में पानी रख के आप जा सकते हैं। जितने दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, जितने भी दिन जा रहे हैं, वो कटोरी में प्रसाद रूप में रख के आप चले जाइए। देखिए, आपने जब से ये नियम बनाया ना, वह तब से ही आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, तरक्की शुरू हो जाएगी, पैसा रुकने लगेगा, कोई लंबी बीमारी नहीं आएगी, सारे कार्य होने लग जाएंगे। एक तो ये करिए, और जब आप अपने घर में मूर्ति या तस्वीर ले आइए तो एकादशी के दिन अखंड जोत जरूर जलाइए, जोत जलाइए। समझ गए ना? आपको जोत जलानी है। एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो व्रत भी एकादशी को खाटू श्याम बाबा के नाम का व्रत कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्रत है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो शाम के समय दिया बत्ती के समय आप चौकी पे आपकी मूर्ति स्थापित कर लीजिए और एक नारियल लीजिए, उसमें आपकी मनोकामना बोलते हुए 11 रुपये रखिए और मोली से 3 बार उस नारियल को आप लपेट दीजिए और उस नारियल को भी आप उस चौकी पे रख लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना वो बोलते हुए। और कंडे के उपले आते हैं गाय के गोबर के, उसको आग में पका के लाल हो जाए, धुआं देना बंद हो जाए, फिर उसे हवन कुंड में लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालिए तो अपने आप आग प्रज्वलित हो जाएगी। बाबा स्वयं आ जाएंगे उस आग के रूप में आपके पास। आप उसमें आहुतियाँ दीजिए, गोला सूखा नारियल की दीजिए और हवन सामग्री लगाइए और प्रसाद के रूप में उनको खीर, चूरमा या मावे की मिठाई कोई भी बना सकते हैं, दूध वाली, वो भोग लगाया। रात भर वो ऐसी चौकी वहीं रखी रहने दीजिए। दूसरे दिन 12 के दिन वहाँ से उठा दीजिए, सारा विसर्जन कर दीजिए। वो जो नारियल आपने प्रसाद का रखा है, वो आपके आसपास कोई मंदिर हो, श्याम मंदिर हो, खाटू श्याम बाबा का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आपको कोई भी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके उस नारियल पैसे सहित वहाँ चढ़ा दीजिए। बाकी चीज़ जो आपने घर पे प्रसाद, खीर और चूरमा बनाया वो स्वयं ग्रहण कर लीजिए, आपके घर वालों को करा दीजिए और वह हवन कुंड की सामग्री को भी विसर्जन कर आइए, या तो बहते हुए जल में डाल दीजिए या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए। और जो मूर्ति आपने रखी थी उसको आप अपने मंदिर में वापस स्थापित कर लीजिए और नियम से वैसे ही पूजा पाठ करिए और हर एकादशी 11 को ये आप नियम बना लीजिए। फिर देखिए, फिर मेरे को बताइएगा कमेंट्स करके कि अब भी आपके सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हैं। हो ही नहीं सकता, जिसने ये नियम करा वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हारे के सहारे है, बाबा ने ही सहारा दे दिया। तो आप ये नियम करेंगे, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और बहुत से व्यूवर्स को लाभ मिला है, वो कमेंट्स लिखते हैं, और अब भी आपको अगर लाभ मिल रहा है तो कमेंट्स पे लिखिएगा, जिससे कि मैं कमेंट सबको दिखाऊं, उनका विश्वास भी और व्यूवर्स का भी विश्वास बढ़े और श्याम भक्त बने। करके देखिए, अवश्य लाभ मिलता है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे।